हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब बस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th रिमेनिंग था। 6th में मैच द कॉलम है और 5th में ऐसा दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 5th का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, a equals to x such that x is an odd natural number, is an odd natural number। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इज एन एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर में कौन कौन से आएंगे देखते हैं। देखो 1 आएगा, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे आएंगे, तो इसको ऐसा छोड़ देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, b इक्वल्स टू x such that x is an इंटीजर, इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है। और सेकंड थिंग ये है कि उस इंटीजर की जो वैल्यू है वो 1/2 से 9/2 के बीच में लाई जाती है। 1/2 ने -1/2 से लेके 9/2 के बीच में लाई जाती है। अब देखो क्या होगा इसका आंसर कि x इज एन इंटीजर जिसकी वैल्यू -1/2 से लेके 9/2 के बीच में लाई जाती है। कितने कितने इंटीजर होते हैं बताओ। -1/2 के बाद 1 आएगा, -1/2 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद आएगा 1। 9/2 का मतलब कितना है 4.5। तो अपन कहाँ तक ले सकते हैं इसको, 4 तक कंसिडर करेंगे। तो क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। 4.5 तो लेना, 9/2 का मतलब कितना है 4.5 है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, third question is c equals to x such that x is an integer, x is an integer, x square less than equals to 4। x square less than equals to 4 क्या आएगा इसमें, x कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू 4 के इक्वल या 4 से इक्वल या 4 के लेस है। तो क्या क्या आंसर आ सकते हैं बताओ कि मैं x की वैल्यू क्या पुटअप करूं कि उसकी वैल्यू 4 से कम या 4 से ज्यादा है। पहली बात तो देखो मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे क्लियर सी बात है कि 4 के लिए -2 +2 दोनों हो सकते हैं, है ना, और 1 -1 +1 दोनों हो सकते हैं, और 0 भी हो सकता है। इसका मतलब हमने देखा कि -2 रहेगा, -1, 0, 1, 2। अगर -3 +3 लिया तो क्या हो जाएगा 4 से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज d equals to x such that x is a letter in the word loyal। तो लॉयल के लिए याद हो जैसे मैथमेटिक्स के लिए लिखा था वैसे लॉयल के लिए लिख लो। लॉयल के लिए क्या आएगा LOYA। एल रिपीट नहीं करना है, क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रब कर देता हूं इसको। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, E equals to x such that x is a month of year not having 31 days। ठीक है, देख लेना क्वेश्चन आपको बता दिया, आप लिख लेना इसको।
अब मैं इसका आंसर बता दूं कैसे करना है। देखो, X such that X is a month of a year not having 31 days, जिनके 31 डेज वाले मंथ नहीं उनको लिखना है। सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं करना है। E इक्वल्स टू कौन कौन से होते मंथ बताओ, विदाउट 31 में फेब्रवरी, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप लोग कलेक्शन कर लेना, ठीक है। फेब्रवरी, अप्रैल, जून, ठीक है, और सितंबर, नवंबर। याद रखना यहाँ पर आपको पूरा लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K. Precedes, ठीक है। X is a consonant in the English alphabet which precedes K. That means ऐसा consonant लिखना है जो K से पहले आते हैं। तो देखो क्या करना है इसमें, F इक्वल्स टू क्या, B C D F G H I लेंगे नहीं, के तक खत्म हो गया, समझ में आया। क्या हो जाएगा, B C D F G H I तो लेने नहीं, जे भी आएगा, ठीक है। तो जे को भी ले लेते हैं, सब कुछ सामने ही आपके, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आपको 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मैच द कॉलम, तो ये आप लोग करोगे। अब मैं क्वेश्चन कुछ है ना और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अपने पास में आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हु पास्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। ये सेट्स में है क्या, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हु पास्ड द लास्ट एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, तो ये सेट्स में आएगा क्या। यस, क्यों, सोचो ना क्यों, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन आए होंगे वो क्या फिक्स होंगे, उसमें कुछ चेंज आएगा क्या। मैंने क्या बोला, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट, तो कंसिडर करेंगे। और जो मैंने हमेशा एग्जांपल दिया है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ऑफ योर क्लास वो सेट्स में आएगा क्या, नहीं। नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, नेचुरल नंबर जो भी 10 और 20 के बीच में है वो सेट्स में आएंगे, यस आएंगे, वो तो फिक्स है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यस वो भी आएंगे, ए ई आई ओ यू। नाउ द सिंबल लेस देन, ये सिंबल लेस देन सेट्स में आएगा क्या, जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। सेट्स में आएगा क्या, सोचो लेस देन, यस आएगा ना, फिक्स है ना, कौन किससे लेस है ये बता देता है। गुड बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, एक बात बताओ, आपकी लाइब्रेरी की अच्छी बुरी करने का डिसाइड ईच एंड एवरी पर्सन के अपने हिसाब से होता है कि उसको कौन सी बुक अच्छी लगती है, तो विच इज नॉट प्री डिफाइंड, तो वो तो नहीं आएगा, ठीक है। ऑल 12 बॉयज इन स्कूल, ठीक है, 12 बॉयज जो लंबे बॉयज है वो आएंगे क्या, तो ऐसे काउंटेबल है ही नहीं वो तो, ऑल 12 बॉयज, ठीक है। नाउ अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मतलब मैं एक्स्ट्रा में करता हूँ, जैसे अपने पास दे रखा है एक क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से सुनना। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। देखो B इक्वल्स टू, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, F such that S belongs to W, F less than 7, बताओ
सोचो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस वन इज होल नंबर, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इसमें आंसर अपने को लिखना है कि क्या आएगा, बोलो। एक्स लेस देन 7, होल नंबर में क्या क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे क्या, नहीं। तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ये थोड़े से अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थोड़ा जल्दी 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 करेंगे जरा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।